अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करेंगे। 3.6 में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिस्कस करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रल आपका जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो फाइंड कर रहा होता है। अगर फर्ज करें आपके पास ये कर्व है और इसके अंडर जो भी एरिया है, फर्ज करें ये जो कर्व है ये डिफाइंड है इंटरवल पे ए से लेके बी तक के इंटरवल है, इस पे ये कर्व डिफाइंड है। अब ये जो एरिया आपके पास होगा, ये एरिया बेसिकली आपका ये डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेगा। अब ये कैसे करेंगे? देखें, आपके पास फर्ज करें ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है इसका जो फंक्शन है वो है, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वो आपका है एफ ऑफ एक्स। और ये जो इंटरवल है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? ए से लेके बी तक है। तो ए से लेके बी तक आप इसे करेंगे इंटीग्रेट। आपने फर्ज करें इसे इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद इसका जो आंसर है वो फर्ज करें कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया। अब जो इसका आंसर आएगा इस पे फिर आपने ये लिमिट्स अप्लाई करनी है ए से लेके बी तक। ये जो बी आपका होता है ना, मतलब कि अपर एंड पॉइंट जो होता है इसको हम कह रहे होते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और ये जो लिखा होता है यहाँ से, जहाँ से आपका इंटरवल स्टार्ट हो रहा होता है, इसको हम कह रहे होते हैं लोअर लिमिट। तो ये आपका, अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया और आपने अब इसमें लिमिट अप्लाई करनी है तो इसमें आप कर रहे होते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मीन आप एफ ऑफ बी पहले फाइंड करेंगे माइनस एफ ऑफ ए। तो इसको अब हम क्या करेंगे? अब हम इस एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, आपको ये जो इंटरवल है ये भी गिवन होगा। आपने क्या करना है? आपने उसे इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन वही जो आप पहले 5 एक्सरसाइजेज में डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेट करने के बाद इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। जो इसका आंसर आएगा आपने क्या करना है? एक्स की जगह पहले बी लिखना है, मतलब कि अपर लिमिट आपने पुट करनी है, दरमियान में माइनस आएगा और उसके बाद आपने वहाँ पे लोअर लिमिट एक्स की जगह पुट कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लोअर लिमिट आपकी 1 है और अपर लिमिट आपकी 2 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इसकी जो लिमिट है वो 1 से लेके 2 तक है। तो जस्ट देखें एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगी? आप इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल जब अप्लाई करेंगे तो x पावर 2 प्लस 1 होगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, अब 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x के लिहाज से सिंपल x होती है। तो ये आपने इसे इंटीग्रेट कर दिए। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट आपके पास क्या है? 1 से लेके 2 तक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपर लिमिट यहाँ पे पुट करनी है। तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। ये आपके पास आएगा 2 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। ये आपने अपर लिमिट पुट कर दिया, दरमियान में माइनस। अब लोअर लिमिट एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। ये आ जाएगा 1 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो ये देखिए 2 पावर 3 का क्या मतलब है? 8। ये आ जाएगा 8/3 प्लस 2 माइनस, देखिए 1 पावर 3 सिंपल 1 आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/3 और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करें तो देखें ये आपका +2 -1, ये सिंपल क्या होगा? 1 होगा। तो ओवरऑल आपका बनेगा 8/3 -1/3 प्लस 1। अब इसका अगर आप लें एलसीएम, एलसीएम इसका आएगा 3। ये आ जाएगा आपके पास 8 -1 प्लस 3। तो -1 प्लस 3 ये आपके पास 2 होगा। तो 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 10। तो ये आ जाएगा 10/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/3 प्लस 1 और इसकी जो लिमिट है वो -1 से लेके 1 तक है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले करेंगे इसे इंटीग्रेट। तो देखें ये आ जाएगा i इज इक्वल टू ये x पावर 1/3, इसको देखें जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस पे आप पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल क्या होता है? अगर आपके पास x पावर n है, ठीक है, और आप इसे इंटीग्रेट अगर कर रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1। तो अब यहाँ पे आपका n जो है वो है 1/3। तो ये आ जाएगा x पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x के लिहाज से सिंपल x होगी। ठीक है, तो ये आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया। अब इसमें आप क्या करेंगे? इसमें
लिमिट्स पुट कर देंगे। तो लिमिट पुट करने के पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें 1/3 + 1, इसका अगर आप लें एलसीएम 3, एलसीएम आएगा, ये आएगा 1 + 3 = 4/3। तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, इसकी पावर में आ जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस x। और लिमिट्स आपकी उसी तरह आ जाएंगी -1 से लेके 1 तक। तो इसको आप लिख सकते हैं 3/4 x पावर 4/3 प्लस x। ठीक है, और लिमिट्स आपकी क्या है, -1 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अपर लिमिट क्या होगी, आप x की जगह 1 पुट करेंगे, तो ये 3/4, उसी तरह x की जगह आप लिखेंगे सिंपल 1। ये क्या आ जाएगा, पावर 4/3 प्लस 1। ये आपने क्या कर दिया है, ये आपने अपर लिमिट यहाँ पे पुट कर दिया। अब दरमियान में माइनस फार्मूले का, अब इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये आपका आएगा 3/4, x की जगह आप -1 लिखेंगे, पावर आ जाएगी 4/3 प्लस, और x की जगह आप क्या लिखेंगे, -1। तो ये आपने इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, अब ये जो लिखा हुआ है ना 1/4/3, ये तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये जो लिखा हुआ है ना -1/4/3, ये भी आएगा 1 ही, लेकिन ये कैसे आएगा, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें। देखें, इसको आप लिख सकते हैं -1/4 होल पावर 1/3। अब -1 की जो पावर है यहाँ पे, ये इवन है। ठीक है, अगर -1 की पावर इवन होगी तो वो किसके इक्वल होता है, सिंपल 1 के। ये आपका आएगा फिर 1/1/3, और ये फिर इक्वल होता है सिंपल 1 के। तो इसकी जगह भी आपका 1 आएगा, और इसकी जगह भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा 3/4 × 1 + 1 -3/4। ये माइनस और ये माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस, और साथ क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। अब अगर आप देखें 3/4 और 3/4 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, सिर्फ आपका रह जाएगा +1 और ये +1, दोनों ऐड होंगे, तो इसका ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x - 1 होल पावर 2 dx, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो -2 है, और अपर लिमिट इसकी 2 है। तो सबसे पहले आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो ये आपके पास आएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 0। अब इसको आप ऊपर लेके जाएं, ऊपर लेके जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2x - 1 होल पावर -2। तो अब आपने यहाँ पे ना पावर रूल पढ़ा हुआ है। पावर रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसकी जो पावर है वो आपके पास n है, और साथ उसका डेरिवेटिव अगर लिखा हुआ है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है f(x) होल पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो है 2x - 1। 2x - 1 का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सिंपल 2 के। तो साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे, और बाहर हम 2 को डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास आएगा फिर 1/2, और इस पे आप क्या करें, पावर रूल अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 2x - 1 होल पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, और साथ आपकी क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी -2 से लेके 0 तक। तो ये आपका बनेगा 1/2। पावर देखिए इसकी क्या होगी, 2x - 1 होल पावर -2 + 1, ये इक्वल होता है सिंपल -1 के। नीचे भी क्या आ जाएगा, -1, और लिमिट इसकी आ जाएगी -2 से लेके 0 तक। तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, और ये जो पावर में लिखा हो इसको अगर आप डिनोमिनेटर में लिखें तो वो जो पावर है वो सिंपल क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये ओवरऑल आपका बनेगा -1/2 2x - 1, और इसकी लिमिट क्या होगी, -2 से लेके 0 तक। अब इस पे आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी है। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो आप x की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो ये आपका आएगा -1/2 × 0 - 1। x की जगह आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये 2x 0 हो जाएगा, सिंपल ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये आपने अपर लिमिट पुट की है माइनस। अब हम यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -1/2 और 2 × x। x की जगह अब आपने क्या लिखना है, -2, यहाँ पे आ जाएगा -2, और साथ क्या आएगा, -1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, ये आपके पास 2 जो है ना 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल 0 होगा,
-1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, माइनस और ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, उसके बाद ये 2 बाहर आएगा, इस 2 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आपका आएगा -4 -1, यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आपका आ जाएगा 1/2 माइनस, ठीक है, -4 -1 ये आएगा -5, -5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -10, तो ओवरऑल ये आपका बनेगा -1/10। अब इसका आप लें एलसीएम, ये आपका आएगा 10, यहाँ पे आपका आएगा 10 सॉरी 2 का जो टेबल है वो जाता है 10 पे 5 टाइम्स, ठीक है, तो 5 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 -1, तो ओवरऑल ये आपका बनेगा 4/10 इज इक्वल टू 2/5, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।